लोग यही बात कर रहा हूँ, 73 लोग आते हैं, खाते हैं और करके लेके जाते हैं। जैसे बोलते रहे गलत है, आप डाल रहे। इस समय हम लोग जिला संयुक्त चिकित्सालय महाराजगंज के मुख्य गेट से आगे बढ़ रहे हैं। अब चंद ही लम्हों में यहाँ का प्रमुख चिकित्सालय KMC जो 100 शैय्या का हॉस्पिटल है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं रोगियों को मुहैया होती हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस यह हॉस्पिटल है और वहाँ पर आधुनिक तरीके से मरीजों की देखभाल होती है। मरीज यहाँ आते हैं और आराम होकर के जाते हैं। हमारी मुलाकात एक अपना सामान बेच करके जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है, जिनके हाथों में यह डमरू है। डमरू जरा बजा करके दिखाइए, डमरू बजा करके दिखाइए। जरा एक गाना सुना कर किस तरह से आप बेचते हैं, जरा सामान किस तरह से बेचते हैं, जरा अपना प्रचार करके दिखाइए। बोलिए, पूछिए। अब हमारी मुलाकात माता बोकड़ा देवी मंदिर के मठाधीश से हुई है। हम मठाधीश जी से बात करेंगे कि आप यहाँ, आपका नाम क्या है, आप यहाँ रहते हैं, कब से रहते हैं, आप माता के विषय में कुछ प्रकाश डालें। तो महंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना ईश्वर की कृपा से संत की मुलाकात नहीं होती है। आप जैसे त्यागी पुरुष के पास हम बैठे हैं, आपके चरणों के नीचे बैठे हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूँ, पैर छू करके करता हूँ। अब आप बताएं कि आपका नाम क्या है? रामचरण त्यागी। रामचरण त्यागी। तो आप यहाँ, आप पहले यह बताएं, अपने जीवन पर प्रकाश डालें हमको कि आपका जो पूर्व का जीवन था वह कैसा था, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके कितने भाई थे, बंधु थे, आप यहाँ कैसे आए? मेरा जन्म आपका के पास एक ग्राम भरोलिया है जी। हम 4 भाई जी। सबसे हम छोटे हैं जी। जो कि पांडे इंटर कॉलेज और BA जी शिक्षा जी। और 14 वर्ष से हमारी बैराग जी। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे नर्मदा गए और हमारे आजा में श्री गोपाल दास महाराज छोटी छावनी अध्यक्ष जी। आज सन 92 से यहाँ की कमान लिए हैं। आप सन 92 से यहाँ रहते हैं? सन 92 से यहाँ की कमान ली। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ मैया की ऐसी असीम कृपा हुई कि हमको खींच पाए, किसी को कहना ही नहीं पड़ा। आप यहाँ हम चले आए दर्शन करने के लिए। ऐसा इच्छा हो गया कि अब अपने जीवन को हम नहीं बिताए, तब से अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। हमारे सामने 4 महात्माओं की समाधि लगी। यहाँ पर समाधि है? जी, समाधि लग चुकी, 2 बाहर चले गए। अच्छा। और तब कुछ नहीं खाया, एक पिंडी मात्र था जी। श्री छामुदास बाबा यहाँ पूरे महंत हैं। इनकी जलाई हुई चिराग पर आज हम भी अपनी आज भी वह रोशनी जलती है? आज भी वह चिराग जलता है? नहीं। अच्छा, मतलब उनके धरोहर को आप बरकरार रखें। जी।
आज उनकी धरोहर पे भी सब कुछ माता जी। और ये 1932 का मंदिर है। 1932 यहाँ श्री ठाकुर दास बाबा इस समय आए तो मैया की अर्जी अच्छी तरह से लगाई। मैया ने साक्षात दर्शन दिया, माता ने साक्षात दर्शन दिया हाँ, श्री ठाकुर दास बाबा श्री को। ठाकुर दास जी महाराज। जी, जी। और सेखू के पेड़ से मैया की उत्पत्ति है, वहाँ पहले लवांग का पेड़। साखू के पेड़ से माँ की उत्पत्ति मानी जाती है। और बाबा ठाकुर दास की शरीर छूटने के बाद जी बाबा विक्रम दास आए। जी विक्रम दास के बाद नागू दास आए। जी नागू दास के बाद चेतन दास आए। जी चेतन दास के बाद श्री राम चरण त्यागी जी महाराज जी। आए। तीसरे मठाधीश के बाद आप चौथे मठाधीश हैं। आप जंगलों में रहते हैं। आप थोड़ा सा हमको माता के विषय में प्रकाश डालिए कि माता जो है, आप तो बता दिए कि साखू के पेड़ से इनकी व्युत्पत्ति हुई है या निकली हुई है। माता सबकी मुरादों को पूरा करती है। और इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, आज तो क्या बतावें, मैया के साक्षात शेर आकर दर्शन करता था यहाँ जी अभी लगभग 4 महीने के पहले ही यहाँ से शेर गया है। जी अच्छा, अभी 4 महीने के पहले यहाँ 4 महीने पहले यहाँ शेर आया। यहाँ से आता है, बगल में था, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर रहता था। और वहाँ से अभी 2 महीना हुआ दूर चला गया। आप लोग देखे हैं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। जब हम लोग दर्शी हैं, उसको ताड़ते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, लेकिन भक्ता नहीं हो। बहुत अच्छा लगता है। सिंह पर सवार होके माता जी चल रही है। अच्छा, और माता जो कहाँ तक आया था? था जब बाउंड्री हम नहीं किए थे तो सीधे आता था, मालिक चरण लेता तब जाता था। क्या आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। माता की कृपा है। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, पहिरो सुने गूंग तुम बोले, रंग पे चले सिर छत्र कराए। ऐसी कृपा जब हो जाती है और भक्तों पर भी ऐसी ही कृपा होती है। तो जान लीजिए कि अगर माँ का दर्शन हमको नहीं हो पाया इस जीवन में, उसके सवारी का हो गया तो भी हम उनको धन्य मानते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। जो विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ का भी लोग दर्शन करते हैं, राम के भक्त हनुमान का भी लोग दर्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले दरबार में जाने से पहले मंत्री से मुलाकात करते हैं। तो कम से कम माँ से मुलाकात नहीं हुई तो उनके शेर से तो हुआ। और आपको थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आप हमारे भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, एक कि शुद्ध शाकाहारी लोग बने। और आपका स्लोगन हमको बहुत अच्छा लगा है, जीवों पर दया करो। यह शांति का प्रतीक है, यह क्रांति का प्रतीक नहीं है। यह जंगल शांति का द्योतक है, यह क्रांति का नहीं है। बहुत ही बढ़िया स्लोगन लगा है। अच्छा, एक आप चलते चलाते एक प्रश्न का जवाब और दें। आप किसी और को अपना शिष्य बनाए हैं? यहाँ 1700 शिष्य हमारे हैं। आपके 1700 शिष्य यदि हैं तो आप किस शिष्य को सबसे अधिक वरीयता देंगे? अभी किसी को नहीं दिया है, क्योंकि हमारे कांटे पर भी लोग आए नहीं। अभी क्या करेगी कठपुतली बेचारी? कठपुतली को तो नाचना ही है, क्योंकि डोर किसी और के हाथ में, कमान आपके पास है। ये आपके जीवन का 13वां मंदिर है। आपके जीवन का 13वां मंदिर। 13वां मंदिर अपने जीवन से तैयार करके छोड़ रहे हैं जी। इसको भी अगर आज भी महंत मिल जाए अच्छा चलाने वाला जी, तो हम एक पल नहीं लगेगा इसको। तो एक बात और हमसे बता दीजिए, आखिर आपका वह तराजू क्या है, आपका पैमाना क्या है कि जो अपने शिष्यों को आप तौल लेंगे कि हमारा शिष्य 20 में 20 है? हम एक ही उपदेश देते हैं कि हमारे सामने सब कुछ करो लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। हम लोग बचपन में कहा करते थे, जब पढ़ते थे, नन्हे बचपन, जब छोटे छोटे थे, प्राइमरी में जब शिक्षा लेते थे तो कहते थे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है। एकदम। और हम शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं जी। हमारे पास शास्त्रों का जी बहुत ग्रंथ। चल उसको भी फोटो ले लीजिए। हाँ, जरा उन ग्रंथों को दिखाइए कि आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं। अब हम सीधे महंत जी के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। जो देखा जाए, यह आधुनिक महंत नहीं है जो एसी में रहते हैं। एसी में रहते हुए यह देखें, एस्बेस्टस लगा हुआ है और यह बांस का बनाया हुआ फाटक है। यहाँ यह साखू लकड़ी का लगा हुआ है
और ये जो जंगला है कितना सुंदर, कितना शांतिमय, कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ देखें, यहाँ महंत जी का भोजन बनता है। यह महंत जी का ये क्या कौंडल है? यह महंत जी का कमंडल है जिसे महंत जी दिखा रहे हैं। यह महंत जी का आसन है। एक फोटो बता रहे थे माइक वाला, कहीं रखे हैं क्या? हाँ, यह महंत जी का आसन है। और यह इसी गद्दी पर जो इनके बाद बैठेगा वह भी महंत इसी गद्दी पर बैठेंगे। यह महंत जी अपनी धरोहर, अपनी संपदा, अपनी अतुलनीय संपत्ति को यहाँ रखे हैं, जिसे दिखाए हैं। और यहाँ भक्त हैं, शिष्य हैं। और यहाँ देखें, यह छोटी गद्दी भी लग रही है। और हम धीरे धीरे महंत जी के अंदर वाले उस कमरे में चल रहे हैं जहाँ महंत जी आसन लेते हैं। अब देखिए, यहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 18 पुराणों में मत्स्य पुराण दिखाई दे रहा है, पद्म पुराण दिखाई दे रहा है, और संक्षिप्त भविष्य पुराण है, योगांग है, सूर्यांक है, मानस पीयूष है, संक्षिप्त महाभारत है, लिंग महापुराण है, कल्पतरु है, जोग वशिष्ठ है, श्रीमद् भागवत है, मानस पीयूष है, संक्षिप्त महाभारत है, उपनिषद है, संत वाणी है। और तमाम तरह के इन ग्रंथों के जखीरे को आप देखिए, महंत जी इसी पर सोते हैं। और यह ऐसी कमरा नहीं है, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, यहाँ भौतिक सुख सुविधा के साधन नहीं है। देखिए, महंत जी का यह बिस्तर है और इसी पर यह अपना जीवन याचन करते हैं। कहा जाता है, वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि आचार्य आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास होता है। व्यक्ति का तीसरा आश्रम जो है वानप्रस्थी है। व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है और वानप्रस्थ होकर के वह अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात जीवन के अंतिम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति इसी आश्रम में रहते हुए वह करता है। और दोस्तों, हमारी मुलाकात महंत जी से हुई। महंत जी ने हमें बहुत ज्ञान दिया। कौन महाराज जी का? महाराज जी इन्हीं का फोटो है, महाराज जी का। अच्छा, प्रणाम। तो हम लोगों को प्रसाद दीजिए, आपका वह कार्यक्रम आ जाएगा। और आप जो है अपना नंबर दीजिए कि आपके नंबर पर हम इसको भेज देंगे। अब हम माता बोकड़ा देवी के मुख्य द्वार पर हैं। जंगलों के बीच हैं, जंगल दिखाई दे रहा है। हमारे दर्शक जंगल देख रहे हैं। जंगल खुला खजाना है। माफियाओं से इसे बचाना है। सदा सत्य बोलो। और जंगल शांति का है। जंगल क्रांति का प्रतीक नहीं है। जंगल औषधि की खान है। इसे लूटो मत, इसे बरकरार रखो, इसे बचा कर रखो। और इतना ही नहीं है, जंगल हमें लगाना चाहिए। बच्चों से भी प्रेम कीजिए आप, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों से प्रेम करना सुख की अनुभूति होती है। हम मुख्य द्वार के सानिध्य में हैं, देख रहे हैं। और यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पगला बाबा हुआ करते हैं, जो हमको लगता है महंत हैं या महंत थे। उन्होंने भी अपना स्लोगन लगवाया है कि सत्य बोलो। वास्तव में सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। अब हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। हम प्रवेश द्वार पर आ गए हैं और प्रवेश द्वार से हम आगे बढ़ रहे हैं। यह माँ का पावन भूमि है, यह पवित्र भूमि है। यहाँ दया होती है, यहाँ शांति होती है। यहाँ पर संत का समागम होता है। यहाँ पर संत मिलते हैं। यहाँ पर अभिमान को छोड़ करके आना है, अभिमान को अपने घर पर रख करके आना है। क्योंकि कबीर का एक दोहा है, कबीरदास जी ने लिखा है कि यह पर कांचा कुंभ है, लिए फिरा था साथ, धबका लागो फूट गया, पशुना आया हाथ। कबीर का बहुत यहाँ अर्थ है। यह संतों की भूमि है, यहाँ संतों का समागम होता है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं और यहाँ आकर के
यह बात चरितार्थ होती है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी देवदासी। अब हम मुख्य द्वार से आगे बढ़े हैं। यह बड़ा सा घंटा जिसे हम बजा रहे हैं, बजा करके और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम घंटियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ लोग अपने कपूर अगरबत्ती इत्यादि को जलाते हैं और जला करके माता के दरबार में आगे बढ़ते हैं। यहाँ माता के दरबार से पहले जो शेर है अंजनी हनुमान जी का दर्शन हम सबसे पहले करते हैं और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने शक्ति मुरादें पूरी करती हैं और सबकी मुरादें पूरी करती हैं। इस घनघोर जंगल में आपका निवास है और आपका निवास करती है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम माता का दर्शन होगा, माता हमारी भी मुरादें पूरा करेगी। भक्तों की जिस तरह से मुरादें पूरी करती है, यहाँ तमाम भक्त दिखाई दे रहे हैं। इन भक्तों से भी हम मिल रहे हैं, मिलवा रहे हैं और यहाँ समुद्र मंथन का एक दृश्य है। जैसा कि विदित है, बताते हैं लोग कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, दैत्य थे और जब मंथन हुआ तो उसमें से ऐरावत हाथी, उसमें से कल्प वृक्ष भी निकला, 14 रत्न निकले ऐसा कहा जाता है और अमृत भी निकला। अमृतों का स्नान देवताओं को कराया गया और हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगमाणी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगत जननी माँ सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी सहित यहाँ विराजमान हैं। हम अपने कैमरा से कहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें और आगे हम जो बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण जो जंगल से बड़ा प्रेम करते थे, रास रचाते थे, गायों को चराते थे, बंसी को बजाते थे, कभी कहा करते थे मैया मैं तो गाय चरावन नहीं हूँ, अरे मेरी माँ मैं तो बहुत अब बड़ा हो गया हूँ, मैं गाय को चराने जाऊंगा। कभी कहा करते थे मैया मैं नहीं गाय चराई हूँ। क्यों नहीं चराई हूँ? इसलिए कि ताही यही कि छो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच बचाओ। कहते हैं मेरी माँ मैं तो जाता हूँ, लेकिन ये जो ग्वालिन है सब गोपियाँ हैं, यह क्या करती हैं मुझे थोड़ा सा मट्ठा देती है और मुझे दिन भर बिना पैसे का नचाती है मुझको। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम है। और मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो आप विष्णु जी के चित्र को पता नहीं कहें सेटिंग कुछ दब गई लोग माता लक्ष्मी है, पानी जी देखते न थे आप उनके चरण को दबा रही हैं। वहीं नारद जी भी हैं। माता की कृपा से आप ये काम करते हैं, आपको खाने भर का मिल जाता है। और ये सब जो आप बनाए हुए बितान बनाए हुए हैं, तंबू लगाए हैं, कनात लगाए हैं, इसको रात में यहीं छोड़ करके जाते हैं जंगल में।
आपका सामान यहीं रहता है? माता जी का दिया से आप रात में रहते हैं या चले जाते हैं? यहाँ कोई रहता है या चले? बाबा लोग रहते हैं। केवल बाबा रहते हैं। हाँ, तुम आओ बाबू, तुम आओ तो तुम आओ तुम आओ और कहानी जानते हैं। उधर वहीं जाइए, उनके पास जाइए वहाँ। हे हाँ देखिए, इनके वहाँ की जलेबी बहुत अच्छी है। इस जलेबी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पापड़ भी लोग आते हैं खाते हैं और पकौड़े भी खाते हैं। ये इनके पात्र हैं जिन पात्रों में ये रखते हैं। देखिए बड़ी मशक्कत से यहाँ बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और यहाँ देखिए ये चूल्हा देखिए, एक केतली है जिसमें चाय गर्म होता है, रखते हैं लोग और यहीं रख करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यह भी जलपान कर रहे हैं। ये बच्चियाँ हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए। इन लोगों को भी काम में लगाया गया है, ये काम कर रहे हैं, ये जीविकोपार्जन कर रही हैं। 2 वक्त की रोटी यहाँ भी पानी जी, तीसरी दुकान, हे पानी जी, तीसरी दुकान। इधर आइए, इधर आइए। यहाँ भी देखिए UPI फोन पे का भी इस्तेमाल किया है। हाँ देखिए, सबसे मजे की बात है ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वह इन जंगलों में भी साबित हो रही हैं। या फोन पे यहाँ होता है, फोन पे से जलेबी देते हैं, फोन पे से पापड़ देते हैं, फोन पे से जलेबी देते हैं, पापड़ देते हैं। इनके वहाँ चाय भी है। अरे उनका ले आके इधर रखिए महाराज। चाय भी इनके द्वारा दिया जाता है और फोन पे के द्वारा इनका पैसा लिया जाता है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए, ये प्रचुर मात्रा में रखते हैं, या फिर क्या काम आएगा। और इसको तो आपको नहीं रखना चाहिए, तो बंद है, इसको मत रखिए, यह लोगों को बीमारी पैदा करता है, इसको मत रखिए। यहाँ छोटे छोटे छोड़िए ना, इधर आइए। आइए, अभी नहीं। कोशिश करेंगे कि इनको एक पापड़ हम खिला दें। हाँ। रख दीजिए। आइए, नहीं तो काट लेंगे सब। उसे भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम माता जी के दरबार में हम लोग पहुँच रहे हैं। चलिए। दुकान खोलो। रहने दीजिए, चौतर निकाल लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ देखिए, हम माता बुकड़ा देवी के परिसर में हैं। इस घनघोर जंगल में जहाँ लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं, इस जंगल में यह सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ देखिए नारियल की भी व्यवस्था है, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, ये माता जी को चढ़ाने के लिए चुनरी की व्यवस्था है, ये पूजा के लिए ये सारे प्रसाद की व्यवस्था है। आपका नाम क्या है? रंभा है। आप रहने वाली कहाँ की हैं? कितने दिनों से आप प्रसाद बेचती हैं? अच्छा, 10 साल से आप बेचती हैं। यहाँ रहते हैं आप लोग, रात में घर चले जाते हैं, तो आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है यहाँ से माता के दरबार से? अच्छा, क्या माता के विषय में कुछ बताएंगे? यहाँ आप लोग नए जमाने के हैं, नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है। और देखिए इस दुकान में लगभग सारा सामान है, पूजा का सामान है, यह रक्षा सूत्र है। यहाँ जो देखते हैं आप, यहाँ चुनरी है माता को चढ़ाने के लिए। नारियल मेरे हाथ में है, नारियल का बड़ा ही इकट्ठा करके रखा गया है। भक्त आते हैं, चढ़ाते हैं। आप लोग कुछ बताएंगे यहाँ के विषय में? हम लोगों का घर दूर है। आपका घर कहाँ है? खुर्शीदपुर से आए हैं यहाँ कीर्तन गाने के लिए आए हैं। आप तो भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, आप दोनों लोग कीर्तन वाली पार्टी के हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है?
अच्छा, यहाँ कीर्तन होता है। रात में आप लोग रहेंगे, इस जंगल में रहेंगे, घनघोर जंगल में रहेंगे। आप बताइए, आप यहाँ के विषय में क्या जानते हैं? अच्छा विश्वनाथ जी, आप ही बताइए, यहाँ मंदिर के विषय में आप कहना क्या चाहते हैं? मंदिर के विषय में हमेशा उनकी दया हो। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो। यह भक्ति का करते हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। इनको यहाँ से, आपकी भी दुकान है यहाँ? दुकान नहीं है, आप माता के दरबार में आए हैं, हाजिरी लगाने आए हैं, आपकी मुरादें पूरी होंगी। हम इस माता से कामना करेंगे कि निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी हो। ये देखिए छोटे छोटे। ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। यहाँ माता काली का प्रतिमा बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में माता काली का प्रतिमा बनाया गया है और इधर पीछे भी बनाया गया है। बहुत बड़ा वृक्ष है, इधर पुराना पेड़ दिखाई दे रहा है, काफी दिनों पुराना है। इस पेड़ को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ इस जंगल में, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हमें, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हमें। जो कर्मवीर होते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म को करते हैं। और तुलसीदास भी कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, का करी तरक बढ़ावई शाखा। अब दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हम माता के दरबार में सबसे पहले यहाँ दो शेर दिखाई दे रहे हैं, दो शेर दिखाई दे रहे हैं। माता के दरबार में जाने से पहले हमें यहाँ इनसे उतर के गुजरना है और यहाँ हम दिखा रहे हैं, इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा घंटा है, बहुत बड़ा घंटा है। जब भक्त आते हैं और घंटा बजाते हुए माता के दरबार में प्रवेश करते हैं, मैं भी प्रवेश करने जा रहा हूँ और माता सबकी मुरादें पूरा करती हैं। अब यहाँ का इतिहास दिखा गया है कि 1932 में माँ के साखू के पेड़ से हुआ। नाथ को माँ ने दर्शन दिया। दास बाबा नागदास के शिष्य विक्रम दास, चेतन दास के दास त्यागी जी का यहाँ नाम वर्णित है कि इतने भक्त यहाँ हुए हैं, मठाधीश यहाँ हुए हैं। और हम अब मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और शाम का समय है, सूर्य अस्त हो चुका है, माँ का दरबार है और माँ के दरबार में जाने से पहले हमें नतमस्तक होना चाहिए, हमें अपने शीश को झुकाना चाहिए। हम अपने शीश को झुकाते हुए माता के दरबार में प्रवेश करते हैं। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई। हम बुकड़ा देवी के स्थान के एकदम समीप हैं, चार दीवारी के बगल में हैं, जहाँ इन लोगों द्वारा प्रसाद के तौर पर पेठा, ये आगरा का पेठा बेचा जा रहा है। भक्त आते हैं, खरीदते हैं। इसे जलेबी के नाम की संज्ञा दी गई है। ये लोग बेचते हैं, यहाँ बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आपका नाम क्या है? आइए इधर आइए। आप बताइए, आपका नाम क्या है?
कहाँ के रहने वाले हैं मुराली जी? लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं, रसूलपुर के रहने वाले हैं। आप यहाँ कितने दिनों से रहते हैं? बहुत दिन से रहते हैं। यही जिलेबी ही बेचते हैं? माता के दरबार में आप रहते हैं, आप इन्हीं का सेवा करते हैं? सब झाड़ू वगैरह भी करते हैं? माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं? आप जिलेबी बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं? अच्छा, ये क्या बनाए हैं? ये क्या है सर? ये तो जंगल है, यहाँ तो तेल वगैरह नहीं मिल पाएगा। कहाँ से आप लाते हैं? चौराहे पर कितनी दूर जाते हैं? 4-5 किलोमीटर जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इन्हीं कामों में रहते हैं। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। माता बोकड़ा देवी के मंदिर के पहले एक छोटा सा हमें झील दिखाई दे रहा है। झील में थोड़ा पानी है, पानी को आप देख सकते हैं। यहाँ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जो है चंद ही लम्हों में हमारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी और हम माता बोकड़ा देवी के स्थान पर होंगे। यहाँ बेत के पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये बेत का पौधा है। इन्हीं के बीच से यह छोटा एक पानी का झील है, जहाँ से आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है। यह वही जल है, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना शीतल, कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता। कभी जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो जंगलों में जाते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे। कभी कहते थे मैया हो तो गाय चरावन जई हों, कभी कहते थे मैया मैं नहीं गाय चरई हों। तरह तरह की बाल लीला करते थे। यही वो गाय हैं हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी फंसी हुई है। मार्ग बहुत ही दुर्गम है। चालक हमारे जो हैं किसी तरह से अपने दक्षता का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जंगल का उधर एक छोर दिखाई दे रहा है और अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं और सूर्य अस्तांचल की ओर होने वाला है। यह गोधूली की बेला है, गोधूली की बेला है। ये गायें जंगलों से अपना चारा लेकर के आ रही हैं। ये देखिए, इनका नज़ारा देखिए। ये गायें हैं। हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, गौ सेवा पर बहुत ही उनका ध्यान है। वह गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और ये देखें, हमारी गाड़ी को देख करके गायें अपने आप हट रही हैं, अपने आप हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। एक गोधूली की बेला है। इनके जो पैर से सूर्य जब अस्त होता है, इनके पैर से जो धूल निकलता है उसको गोधूली की संज्ञा दी गई है। इन गायों को देखिए, लग रहा है कि हमसे कुछ कह रही हैं, हमको घेर करके कुछ कह रही हैं। और हमारे बीच दुबे जी हैं, दुबे जी भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको भी गायें देख रही हैं। हमारी गाड़ी तब तक आगे बढ़ रही है और हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। ये देखिए, गायें जो हैं चंद्राकार खड़ी हो गई हैं, चंद्राकार खड़ी हो गई हैं। यह मानो हमसे कुछ कह रही हैं, ये मानो हमसे कुछ कह रही हैं, हमको देख रही हैं या हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। इन गायों को देखिए, इनका मुखिया भी होता है, यह जिधर बढ़ता है उधर ही लोग बढ़ जाते हैं। और देखिए, इन गायों को देखिए, ये गोधूली का बेला है, सूर्य भी अस्तांचल की ओर है। आप देख सकते हैं लोग योगी सेवक आ रहे हैं। चलता किशोर भैया हम उतर जाएंगे, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। नहीं कहीं मामला फंस जाएगा तो हम लोग ये दुबे जी योगी सेवक आ रहे हैं। चलता किशोर भैया हम उतर जाएंगे, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। नहीं कहीं मामला फंस जाएगा तो हम लोग अब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं एक
हिरन दिखाई दे रहा था, जिसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खेत में वहाँ दूर दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिखाई दे रहे हैं। ये वन्य में विचरण करते हैं। कभी लोग इनका शिकार करते थे और दूर सुदूर वहाँ दिखाई दे रहे हैं। हिरन के बच्चे हैं, मादा भी है, साथ में नर भी है। बच्चे उनके पीछे, उनके शावक जो हैं चल रहे हैं। यहाँ बेंत दिखाई दे रहा है, बेंत। बेंत का ये पौधा है। हम घनघोर जंगल में हैं, चारों तरफ बड़े दुर्गम ही मार्ग हैं। दुर्गम मार्ग के बीच से हमारा आना हुआ है। अब हमको एक मोटरसाइकिल का सवार मिला है। हम मार्ग हम थोड़ा भटक रहे हैं। कोई मार्ग बताने वाला नहीं है जो मार्ग को बतावे। गाड़ी हमारी यहीं खड़ी है। एक मोटरसाइकिल के सवार आए हैं जो रास्ता बताने में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसा कि रास्ता हम लोग भटक गए हैं, चंद ही लम्हों में हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जहां हमें पहुंचना है। सूर्य अस्तांचल की ओर हैं, सूर्य अस्तांचल की ओर हैं। इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। हम इस बीच जंगल में हैं जहां मार्ग हमारा प्रशस्त हुआ। अब हमारी गाड़ी भी आ रही है और हम चंद ही लम्हों में वहां पहुंचेंगे और वहाँ से हम दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा क्या है। अब हम आपको मुखातिब करा रहे हैं बहुत दूर। हाँ, नहीं देखिए पॉइंट में चला था कि नहीं चलता। हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ जा रहे हैं वहीं जाने वाले। वीडियो आपके लगने से बढ़िया बनी। अब लौटा जाए तो हम फिर एक साइट बनाएंगे। आप देख सकते हैं एक घनघोर जंगल। जो कर्मवीर होते हैं उनकी पहचान होती है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कर्मवीर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, उनके मार्ग प्रशस्त हो ही जाते हैं। आखिरकार चंद ही लम्हों में वह इंतजार की घड़ी समाप्त होगी और हम उस स्थान पर मिलेंगे, उस माता के स्थान पर मिलेंगे जहां सबकी मुरादें माता पूरी करती हैं। आप देख रहे हैं इस दुर्गम रास्ते पर एक व्यक्ति अपनी बाइक से आ रहा है। अब तक हमको 2-3 लोग केवल इस मार्ग में मिले हैं। आप देख सकते हैं रास्ते बड़े ही दुर्गम हैं। शाम का समय है, सूर्य अस्तांचल की ओर है। इस समय हम महाराजगंज जनपद के पूर्वी छोर पर, पश्चिमी
पश्चिमी छोड़ना है, पूर्वांचल पूर्वी छोड़, चलिए ठीक है। इस समय हम महाराजगंज जनपद से सोहगी बर्मा रेंज। पश्चिम दिशा की ओर सोहगी बर्मा रेंज में हम पकड़ी रेंज चौराहे से पश्चिम वन मार्ग पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह दृश्य जंगल का है। इस नज़ारे को आप देखें, यह हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वह स्थान है जहाँ कभी ऋषि महर्षि आकर के पूजा करते थे और अपने जीवन का जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन पायदानों पर चलते हुए अपने जीवन का एक आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास जो होता है, वानप्रस्थी का जीवन यही बिताते थे। हम यहाँ दिखा रहे हैं। यह तमाम हुजूम में बंदर हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। यह देखें आप, वानप्रस्थी जीवन यही लोग बिताते थे और वानप्रस्थी जीवन बिताते हुए अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करते थे। वन में आकर के तपस्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। आप देख रहे हैं इन पगडंडियों के बीच से मार्ग है जाने का, दुर्गम मार्ग है। हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सड़क भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम काफी जद्दोजहद उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पशुपालन करते हैं। उन पशुओं के लिए चारों की जो व्यवस्था है वह करना बड़ा मुश्किल आज के ज़माने में हो गया है। यहाँ हम दिखा रहे हैं, एक ग्रामीण अपनी भैंस चरा रहे हैं, बहुत ही मस्त हैं। इनको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मस्त मुद्रा में है। धीरे धीरे हमारी जो टीम है आगे बढ़ रही है। जंगल भी, घनघोर जंगल अब दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर से पानी। देखिए दीमक भाव वाला, दीमक को बोला जाएगा। ठीक है, पेड़ कुछ हरे हैं तो वहीं कुछ सूखे भी दिखाई दे रहे हैं। वन हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपदा है, हमारी धरोहर है। इसे हमको ही सुरक्षित रखना है, क्योंकि यह हमें प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। इससे तमाम तरह की जड़ी बूटियां भी यहाँ से मिलती हैं जो लोगों के रोगों में सहायक होती हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाइएगा। अच्छा, वर्मा जी वाला है। हाँ। वो मन नहीं करवा, वो मन एकदम बनाते हैं।
चंद ही लम्हों में लोग आखिर हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। हमारी जो गाड़ी है वह आगे बढ़ रही है और दोस्तों इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। धीरे ही धीरे हम अपने उस लक्ष्य, अपने उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। रास्ता बड़ा दुष्कर है, फिर भी जो चालक हैं बड़ी ही तत्परता से गाड़ी को चला हमारी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। घनघोर जंगल है, रास्ते दुर्गम हैं, फिर भी हम आबाद गति से चल रहे हैं और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। थोड़ी आ गई अभी बनाई आपके मुंह बनाया था। ऐसा है पैदल पानी जी जब चलेंगे सब बोलेंगे सही क्या? हाँ ए मजा हर जगह ही है आई, मजा कहाँ ना। वीडियो तैयार हो जाते जितना निकल लिए हैं। आप ना करो तनी हम कहो तनी सूर्य ए साइलेंट वीडियो है। अस्त हो गया है और सूर्य अस्तांचल होने के बाद धीरे धीरे अंधेरा है, मार्ग दुर्गम है, झील है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। झील है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे की मंडली में हरे कृष्ण हरे कृष्ण
ये बहुत ही सुंदर हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ विद्वजन पूजा अर्चना वंदना करते हैं और तत्पश्चात राहु के समय भोज इत्यादि इसी स्थान पर करते हैं। हमारे सामने संत हैं और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना ईश्वर की कृपा के संत की मुलाकात हो नहीं सकती है। आप अपना नाम बतावें। दिलीप आर्य जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? अम्बेडकर जिला से यहाँ रहते हैं, माता जी के पास रहते हैं, टांडा से आए, वहीं से यहाँ। अच्छा, यहाँ रहते हैं, बाबा के पास रहते हैं, माता के दरबार में रहते हैं। आप माता की सेवा करते हैं, माता आपकी मुरादें पूरी करती हैं, मनोकामना पूरी करती हैं। यहाँ दिन भर भक्त सबकी माता पूजा करती हैं। या देवी शक्ति रूपेण संस्था, हाँ, या देवी शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है वह तमाम तरह के आयोजन कराते हैं। अभी वहाँ कीर्तन मंडली है, कीर्तन कर रही है। हम जानने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। लोग यही बात कर रहा हूँ, 73 लोग आते हैं, खाते हैं और करके लेके जाते हैं। जैसे सुनिए, आप उनके चरण को दबा रही हैं, वहीं नारद जी भी हैं अपनी लीला को बजाते हुए अपने संवाद को इधर से उधर, वहाँ से यहाँ। आज मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल से अपने संवाद को भेजते हैं, लेकिन नारद ऐसे महर्षि हुए हैं जो नारायण 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 कहते हुए और मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में यह कब जाते हैं, कब वहाँ से चलते हैं, लोगों को पता नहीं लगता। आगे आपका निवास है और आप क्या निवास करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का दर्शन हुआ, हमारी मुलाकात देगी, भक्तों की जीवन में मुलाकात करते हैं। यहाँ तमाम भक्त दिखाई दे रहे हैं, इन भक्तों से भी हम मिल रहे हैं, मिलवा रहे हैं। और यहाँ समुद्र मंथन का एक दृश्य है, जैसा कि विदित है, बताते हैं लोग। इधर समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, दैत्य थे। और जब मंथन हुआ तो उसमें से ऐरावत हाथी, उसमें से कल्प वृक्ष भी निकला, 14 रत्न निकले, ऐसा कहा जाता है। और अमृत भी निकला, अमृतों का स्नान देवताओं को कराया गया। और हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ
जग जानी करो प्रणाम कोई जुबानी। पापड़ भी लोग आते हैं खाते हैं और पकौड़ी भी खाते हैं। ये इनके पात्र हैं, इन पात्रों में रखते हैं। देखिए बड़ी मशक्कत से यहाँ बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और यहाँ देखिए ये चूल्हा मास्टर साहब दौड़ते हुए गाय, कुछ पशु हैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, भाग रहे दौड़ते हुए आ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। खरपतवार है, जंगल थोड़ा हल्का है। आगे हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे बहुत घनघोर जंगल है, सूर्य अस्तांचल की ओर है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, बड़ा ही जटिल और चंद ही लम्हों में इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। और हम आपकी मुलाकात, हमारी सबकी मुलाकात उस माँ के दरबार में होगा जो बुकड़ा माँ के मंदिर से प्रसिद्ध है, जहाँ भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। यह घनघोर जंगल में है। आपको मैं दोस्तों मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी। दोस्तों हम लोगों की गाड़ी फंस गई है, यहाँ से निकल रही है। देखिए यहाँ रास्ता बहुत खराब है, ये पूरा जंगल का एरिया है। बीच में पानी हमको लगता है नदी से जुड़ा हुआ है, जिससे पानी बहने का रास्ता भी है। और इस रास्ते तमाम लोग माँ का दर्शन करने के बाद आ रहे हैं। हम लोगों की गाड़ी फंसी हुई है। आगे देखिए लगभग कई दर्जन पशु इसमें दिखाई दिए जो जंगल में चल रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, आगे की तरफ चलें, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता रहूँगा। ये देखिए हम लोगों के सामने गाय माता मिल गई, गाय माता। बहुत ही उनका ध्यान है, वह गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे गाय लोग हैं, गाय माता है। फूल की बेला है जो इनके जो पैर से सूर्य जब अस्त होता है, इनके पैर से जो धूल निकलता है उसको धूल की संज्ञा दी गई है। इन गायों को देखिए लग रहा है कि हमसे कुछ कह रही हैं, हमको घेर करके कुछ कह रही हैं। और हमारे बीच दूबे जी हैं, दूबे जी भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको भी गायें देख रही हैं। हमारी गाड़ी तब तक आगे बढ़ रही है और हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। ये देखिए गायें जो है चंद्राकार खड़ी हो गई हैं, चंद्राकार खड़ी हो गई हैं। यह मानो हमसे कुछ कह रही है, मानो हमसे कुछ कह रही है, हमको देख रही है या हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रही है। बहुत खुश हुआ है, बुढ़े बुढ़े यूट्यूबर आ गए हैं। एक दिन दूध ले वाला पकड़वा में। दोस्तों इंतजार की घड़ी पहुंच गए माता बोकड़ा जी के स्थान पर। गाड़ी वहीं पहुंच जाएगी भैया आराम से। ये देखिए आगे वो योगी सेवक आ रहे हैं। आगे का रास्ता हम लोग शायद भूल रहे हैं, कैसे निकला जा। कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे पूछा जाए। तो कहाँ जाएगा, बैक चला जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा या कोई आदमी आने रहे, इस पे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ हाँ वो बताएंगे। चल रहे हैं और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे।